अपनी पढ़ाई के हक के लिए अगर इन बच्चों को, इन आदिवासी बच्चों को 30 किलोमीटर पैदल मार्च करना पड़े तो ये वाकई में पूरे सरकार के लिए, पूरे सिस्टम के लिए सोचने की बात है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। दरअसल बड़वानी जिले में निवाली में एकलव्य आवासीय परिसर, जहां पर बच्चे, ज्यादातर आदिवासी बच्चे रहते हैं, वहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और ये उत्कृष्ट स्कूल जैसी एक व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है। यहाँ के बच्चे जब वहाँ की बदइंतजामी से आजिज आ चुके होते हैं, ये स्टूडेंट्स जब तंग आ चुके होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ये पैदल ही निकल पड़ते हैं मिलने के लिए कलेक्टर साहब से। इन बच्चों का पैदल मार्च देखिए, छात्र छात्राएं किस तरीके से निकल पड़ते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पहुंचते हैं पलसूद ब्लॉक तक पहुंचते हैं। तब तक एसडीएम साहब को खबर आती है। एसडीएम साहब दौड़े दौड़े पहुंचते हैं, बच्चों को वहां रोकते हैं। बच्चे तब तक 30 किलोमीटर चल चुके होते हैं। बच्चों से उनसे पूछा जाता है, बच्चे बताते हैं कि आखिर वहां पे हालात क्या है। बच्चे कहते हैं कि हॉस्टल में खाना ऐसा है कि जानवर न खा सके। बच्चे ये भी बताते हैं, 1-2 नहीं, 3 साल से उन्हें यूनिफॉर्म तक नहीं मिले। इस एकलव्य आवासीय परिसर के ये स्टूडेंट्स बताते हैं कि वहाँ पर कक्षाएं रूटीन नहीं लगती हैं, शिक्षक टाइम पर नहीं आते हैं, और तो और सब्जेक्ट लो तो सब्जेक्ट बदलने पर, क्योंकि फैकल्टी नहीं है तो सब्जेक्ट बदलने पर भी कहा जाता है कि आप सब्जेक्ट बदल लो। ये सब बातें उनका कहना है कि वो लगातार कहते आए हैं इस बात, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आखिरकार पैदल ही निकल पड़े। सुनिए इन स्टूडेंट्स की जुबानी, उन्हीं की परेशानी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश डावर, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? एकलव्य विद्यालय निवाली पुरुष खड़ा। आप कलेक्ट्रेट मिलने के लिए पैदल निकले हैं? हाँ। क्या समस्या है? जो हमारी समस्या है वो हम कलेक्टर साहब को बता दिया है। वो शाम तक बता रहे कि समस्या का हल हो जाएगा, और हल नहीं हुआ तो फिर हम वापस आंदोलन चालू करेंगे। क्या समस्या थी आपकी? हमारी जो समस्या थी वो जो सुविधा हमारे हॉस्टल में आ रही थी वो पूरी सुविधा नहीं मिल रही थी हमको, और ड्रेस जो 9th की थी वो दिए और बाकी सब पैसे निकाल के खा गए। और पानी, जो हमारी पानी की समस्या बहुत है ना, तो वो रोड बनाने के लिए दे रहे, और हमारे हॉस्टल में जो पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा। कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चले? 20 से 30 किलोमीटर। क्या संतुष्ट हैं जवाब से? सर अगर शाम तक हो जाता है तब तक संतुष्ट है, पर नहीं हुआ तब तो फिर आंदोलन निकालेंगे हम। हमारा उद्देश्य यही था कि कलेक्टर से मिलेंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा करके आए थे। कलेक्टर शाम तक बोल दिए और चले गए, नहीं होएगा तो आगे। और हम क्या समस्या थी आपकी? हमारी बहुत मतलब स्कॉलरशिप अभी तक ड्रेस नहीं मिली 3 साल से, और कपड़े वो खाने में कीड़े भी सब निकलते हैं, और पानी की समस्या है। और टीचर अच्छे CBSE स्कूल है हमारी, तो MP बोर्ड के टीचर आए हैं तो पढ़ाते हैं, उनको कम आता है, इसलिए हम एक टीचर है सर। कितने किलोमीटर पैदल चले? 40 किलोमीटर, 40 या 45 किलोमीटर आ गए। बीच में कोई अधिकारी आपसे बात करने? हाँ, बात करने आए थे सर। बोल दिए कि कलेक्टर से ही बात करेंगे, बोल दिए। तो फोन पे बात करवा रहे थे? हाँ, फोन पे बात, हम फोन पे नहीं बात करना है, हमको कलेक्टर से बात करनी थी, हो गई, पर शाम तक नहीं हुए तो आगे और हम रिएक्शन लेंगे। और ये पूरे सर यहाँ पर मामला ये है कि विद्यार्थियों को सुविधा नहीं मिल रही है। हॉस्टल में भी उनको भोजन अच्छी व्यवस्था नहीं मिल रही है, उनको गणवेश भी नहीं मिले। 3 साल से विद्यार्थी परेशान है, और उनको ना ही जो स्टेशनरी आती है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है, और जो स्कूल स्टाफ है उनको पढ़ाने के लिए भी सक्षम नहीं है। उनको ज़बरदस्ती आर्ट में घुसाया जा रहा है। बच्चों को अगर बायो पढ़ना चाहते हैं फिर भी उनको आर्ट में बिठा रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए बच्चों बड़वानी जा रहे थे कलेक्टर सर को घेराव करने के लिए। और सर निराकरण हुआ है। यहाँ पर आधे रास्ते में हम लोग जो पलसूद के पास में पहुँच गए, वहाँ पर निराकरण किया है। कलेक्टर सर आए और उनसे बातचीत करी बच्चों से। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के समथिंग हम पैदल चढ़कर आए। 1 मंत्री 2 सांसद, उसके बाद परेशान होना पड़ रहा है आपको? सर हम बच्चों की निंदा करते आए हुए हैं यहाँ पर। हमने सांसद जी और इन लोगों को भी मतलब अभी आग्रह किया है कि आप इन चीज़ों का निगरान करें। बच्चे यूं कहें कि तंग आ चुके थे। एसडीएम साहब कहते हैं, लेकिन वो एसडीएम साहब की कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। चुनाव का साल, आदिवासी बच्चे पैदल निकल चुके होते हैं, खबर मीडिया में फैल चुकी होती है, तो तत्काल बड़वानी से कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जितने भी साहब हैं दौड़े दौड़े आते हैं और बच्चों की परेशानी सुनते हैं। हो सकता है कि इस परेशानी से पहले से वाकिफ हों, लेकिन अब की बार बच्चों ने इन स्टूडेंट्स ने जब सड़क पर निकलना सोच लिया, आदिवासी बच्चे, चुनाव का साल, कलेक्टर साहब भी घबरा जाते हैं, पहुंचते हैं, बहुत समझाते हैं, आखिरकार बच्चे मानते हैं, कलेक्टर साहब उन्हें भरोसा देते हैं। देखिए, बच्चों से बात हुई है
बच्चों से बात हुई और बच्चों से जो बात हुई तो वो जो है अभी सभी एक हम जांच टीम बना देंगे और उसके निष्कर्ष जो है आ जाएंगे, संभवतः शाम तक या कल तक आ जाएंगे। उसके बाद हम तत्काल एक्शन ले लेंगे। थैंक यू। सब बच्चों को वापस पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है? हाँ करेंगे अभी गाड़ी से व्यवस्था पहुंचा देंगे। गाड़ी बुला लीजिए, व्यवस्था सारी गाड़ी। ये बच्चे एकलव्य विद्यालय पुरुष खेड़ा निवाली के बच्चे हैं जो काफ़ी जो इनकी समस्या है। अब ये बच्चे ये बता रहे हैं कि जो इनका जो सिलेबस है वो मतलब एमपी बोर्ड का उनको पढ़ा रहे हैं, जबकि सीबीएसई के बच्चे हैं और टीचर भी जो है वो मतलब सीबीएसई के टीचर होना चाहिए, जबकि ये एमपी बोर्ड के टीचर है और इनको पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है और इसके बाद भोजन भी उनको नहीं मिलता है और जो बुक्स है वो भी नहीं मिल रही है। जो ये समस्या को लेकर आए हैं, हमको मालूम पड़ा है, हम लोग आए हैं। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आदिवासी छात्र संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसको भोपाल तक उठाएगा। अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में 2 सांसद, 1 मंत्री है, उसके बाद बच्चों को 40 किलोमीटर चल के आना पड़ा, फिर कलेक्टर इनसे मिलने आते हैं। देखिए अभी तो वर्तमान में जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी झाबुआ में 2 दिन पहले एक एसडीएम निरीक्षण करने गया और आदिवासी बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से हमारे बच्चे, ये तो मतलब जागरूक बच्चे हैं, आ गए, लेकिन ऐसे कई हॉस्टलों में ये हो रहा है। बच्चों को उचित भोजन भी नहीं मिलता है और जो जैसे एक अंडरस्टूड बात है कि जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है, जो हॉस्टल जो इनको दिए जा रहे हैं, तो जो 100 सीटर हॉस्टल है वो 2 लाख में और 50 सीटर हॉस्टल है वो 1 लाख में ये तय होता है। तो जो बच्चे से मतलब जो टीचर को हॉस्टल देने के लिए जो ऐसी इनसे पैसे लेता है, तो हम कैसे विश्वास करें कि बच्चों को उचित भोजन देंगे, वो अच्छी व्यवस्था देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ है। और ये हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री है, हमारे ज़िले से 2 सांसद है, क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा है? पूरा आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, इसके बाद भी बच्चों को इनकी समस्याओं को लेकर पैदल चल के बड़वानी आना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। नहीं, देखिए प्रशासन भी साथ में और जनप्रतिनिधि भी आपके साथ में है, क्योंकि जो बच्चों की समस्या वो हमारी समस्या है। आज हमारे कलेक्टर साहब से मिलने की मांग थी और कलेक्टर साहब भी अभी आके मिल के गए हैं और आश्वासन दिया कि जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो हम लोग जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। ये आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने। प्रशासन चाहता तो पहले मिल जाता, 40 किलोमीटर चल के आए बच्चे। देखिए उसके बारे में जो माननीय हमारे कलेक्टर साहब थे वो कुछ सीएम साहब के प्रोग्राम के कारण नांगनवाड़ी आने वाले उसमें गए हुए थे, तो उनको आने में थोड़ा तो समय लगा है। ये क्या आश्वासन दिया इन्हें? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इनकी समस्या है, चाहे वो हमारे टीचर की समस्या हो या हॉस्टल में जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो कलेक्टर साहब, बड़वानी कलेक्टर साहब के भरोसे पर ये आदिवासी बच्चे तो अपने हॉस्टल में फिर से लौट गए, लेकिन बड़ा सवाल जरूर छोड़ गए हैं, ये नौबत आती क्यों है? आदिवासी इलाकों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके उत्थान के लिए केंद्र का करोड़ों का फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट की करोड़ों की योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर उनका हाल क्या है इसकी वानगी आपने देख ली। इन बच्चों ने 30 किलोमीटर चलकर आईना दिखा दिया है। कहीं किसी के पांव धोने भर से आदिवासियों का विकास नहीं, आदिवासियों का विकास है तो शिक्षा से है, और शिक्षा के हालात क्या है उनके इलाकों में, ये स्थिति आपने देख ली। देखने की बात होगी कि क्या वाकई बच्चों को समझा बुझाकर वापस भेज देना ही प्रशासन की सफलता होगी, या फिर इन हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी। तमाम खबरों के लिए दी लपेटा को सब्सक्राइब करें।